खजौली विधानसभा का एकमात्र जनप्रतिनिधि जो जरूरतमंदों तक निःशुल्क पहुंचा रहे ऑक्सीजन। कोविड-19 महामारी के इस दौर में जब प्रदेश में ऑक्सीजन का बड़ा संकट बना हुआ है, ऐसे समय में बिहार के मधुबनी जिला के जाप जिलाध्यक्ष बृजकिशोर यादव टूटती हुई सांसों के लिए प्रयास बने हुए हैं। बृजकिशोर यादव और उनकी टीम बिहार में कोविड-19 मरीजों के लिए युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम कर रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ ले जा रहे हैं? जयनगर। कौन सा पेशेंट है, क्या हो रहा है पेशेंट को? सुरेश नायक करके है, उनके लिए मिर्ज़ापुर के, उनके लिए ले जाया जा रहा है। उन्हें एक हफ्ता से कोविड का लक्षण था और कल से कुछ सांस में ज़्यादा प्रॉब्लम होने के कारण उन्हें इनके लिए ये सिलेंडर यूज़ में लेके जाया जा रहा है। कौन से जनप्रतिनिधि आपको सहयोग किए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर? हमें सहयोग किए हैं ये जयनगर के लक्की राउत हैं, पूनम मेडिकल, उन्होंने ये इनका नंबर दिए थे। और बृजकिशोर यादव नाम है, उनके लिए ये नंबर दिए थे। स्थानीय विधायक इस सब से संपर्क करने का कोशिश नहीं किए? स्थानीय विधायक में हमारे मारवाड़ी युवा मंच जयनगर में उनके मेंबर हम भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2-2 सिलेंडर होने के बावजूद उसमें गैस संयोग से ख़त्म था, इसलिए ये वो कोई विधायक नहीं और कोई विधायक और कुछ देखने वाला ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कल सुबह तक जाता, लेकिन पेशेंट का स्थिति ये था कि सुबह तक इंतज़ार करते तो हो सकता है वो कहीं नहीं, इसलिए इमरजेंसी में इनके पास हमने कांटेक्ट किया। और शंकर प्रसाद तो गायब ही हो चुका है। बोले विधायक जी को सूचना दिए थे जो ऐसा कुछ? नहीं, विधायक जी को ऐसा सूचना नहीं दिया गया था कुछ कि मतलब कि कांटेक्ट किया जाए। मुझे ये कोविड में दिखाई भी नहीं दिए हैं और कुछ ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया गया है, लेकिन हमको जिससे मेरा किराऊ जी से ज़्यादा परिचय था, तो परिचय में उन्होंने उनका नंबर दिया, तो मैंने इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया। लगातार आप कोविड-19 में लोगों का सहयोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे हैं, तो क्या राय है इसमें? नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है, धर्म है। ये महिला पहली बार है नहीं, इससे पहले भी बाढ़ में भी आप लोग देखे होंगे, इससे पहले भी कोरोना में भी था, आज भी हूँ और अनवरत रहूँगा। जब तक सांस है तब तक आस है। निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई सेवा नहीं हो सकता। नर सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा से बढ़ के कुछ भी नहीं। मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, धन्यवाद देना चाहता मैं ऐसे नौजवान साथियों को जिन्होंने अभी न इनका कोई रिलेटिव है न कुछ है, मात्र एक संबंध है इन लोगों का और इनको फोन किया। निश्चित रूप से ये ऑक्सीजन नहीं है, यह प्राणवायु है। अगर रात तक उनको अगर यह सिलेंडर नहीं मिले तो हो सकता है तन से उनका प्राण निकल जाए। तो निश्चित रूप से नौजवान साथियों, इलाका के लोग, इन लोगों को मैं आज पहली बार जान रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, तो ये निश्चित रूप से कारवां बनता जा रहा है और नौजवानों का सहयोग बहुत ही ज्यादा है। और जिसको परिवार के लोग छोड़ दिए हैं, जिसको सारा दुनिया छोड़ देता है, वहां से हम लोग अपनी मानव सेवा को प्रारंभ करता हूँ। निश्चित तौर पर आज हम एक और यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ पर स्थानीय सांसद और विधायक जी सब घर में छुपे हुए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर आपके द्वारा इस तरह से अथक प्रयास किया जा रहा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं, स्थानीय सांसद विधायक जी लोग, ये लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, ये लोग तो सिर्फ वोट के समय में आते हैं। इन लोगों की वोट की राजनीति है। मैं भी चुनाव लड़ा था, चुनाव हार जाने के बाद हमें घर में बैठ जाना चाहिए था, लेकिन घर में हम कैसे बैठ सकते हैं, हम चुप कैसे रह सकते हैं? जहां से आम आवाम समाप्त होता है वहीं से मैं प्रारंभ होता हूं। तो इसीलिए निश्चित तौर पर हमें, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, चुनाव जीतना और हारना, चुनाव जीत और हार से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। जब तक प्राण है, जब तक शरीर में सांस है, निश्चित रूप से कोविड-19 के इस महामारी को रोकने के लिए आज क्या हो रहा है, हॉस्पिटल सब में चले जाइए, हो क्या रहा है, पेशेंट बचेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, लेकिन उसको सही समय पर कोई इलाज करने वाला नहीं है, ऑक्सीजन लगाने वाला नहीं है। परसों रात की घटना है पीएससी जयनगर का, 8 सिलेंडर मैं दिखाऊंगा उसके रूम में पड़ा हुआ है और पेशेंट को बोल रहा है कि आप यहाँ से ले जाइए, आपको पेशेंट को कोविड हो गया, आप यहाँ से ले जाइए, नहीं तो आपका पेशेंट मर जाएगा। और उसका जांच हुआ, उस पेशेंट को कोविड नहीं निकाला। मिथुन यादव का रिलेटिव था जो पिठवा टोल निवासी है,
उसका रिलेटिव, हमने 9 बजे रात में उनको सहयोग किया, वह आदमी अभी जिंदा है और उसको कोविड नहीं हुआ। डॉक्टर उसे छूने का काम नहीं करता है सर। अस्पतालों में ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे हैं, पता चल रहा है कि कई अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, और ऐसे विषम परिस्थिति में आपके द्वारा यह उपलब्धता करवाया जा रहा है। आप कहाँ से इसको? निश्चित रूप से हम ये दूर दराज देहाती क्षेत्र में जो लोगों के घर में पड़ा हुआ सिलेंडर है या किसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ सिलेंडर है जो अनयूजलेस हो गया था, उसके पास, उस सब से हम संपर्क कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वहां से मंगा रहे हैं। फिर इनको हम सिलेंडर आज देंगे, फिर ये वापस आ जाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो यहाँ के जो गुप्ता जी हैं माधोपट्टी के, जो वहाँ पर एक शंकर पासवान जी डायरेक्टर हैं गुप्ता गैस प्लांट के, और अपने माननीय सांसद पप्पू यादव जी का, पूर्व सांसद पप्पू यादव जी का, जिन्होंने वहाँ से हमारी कांटेक्ट है। और जब मेरा एक आध सिलेंडर जाता है तो भर देते हैं, मैं इसी तरह से उपलब्ध कराता हूँ और यह सब निःशुल्क होता है। अब तक कितने को जीवन रक्षक के रूप में यह सिलेंडर? मैं कई लोगों को दिया हूँ। अभी ये सिलेंडर जा रहा है लदनिया प्रखंड के मिर्जापुर में, और निश्चित रूप से करीब हमको लगता है कि अभी तक तो कम से कम 25 से 30 से ऊपर लोगों को मैं अभी तक दे चुका हूँ सिलेंडर। उसके बाद कई प्रकार की दवाएं भी जो यहाँ नहीं हुआ कहीं से उपलब्ध करके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए। आगे भी रहा, यहाँ तक कोरिया के एक पेशेंट को जिसको हॉस्पिटल से एम्बुलेंस नहीं मिला, इस परिस्थिति में एम्बुलेंस भी नहीं मिलता है, भाड़े पर भी नहीं मिलता है। लोग कहते हैं कि हम कोविड को पेशेंट को नहीं ले जाएंगे, लेकिन कई तरह से कई लोगों से हमारा संपर्क है, खासकर स्वास्थ्य विभाग में। और वो लोग आज के डेट में हमारा जो एक टीम है, आप बासोपट्टी प्रखंड में, खजौली में, जयनगर में, वहाँ हमारे साथी कई तरह से एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराते हैं। और वहाँ हमारा जो संबंध है उसके तहत वो लोग एम्बुलेंस से पेशेंट को, हम कई को अभी मेडिकल में, अभी भी हम एको फैयाज साहब के जो मेडिकल कॉलेज है मधुबनी जिला में, वहाँ हम ले गए। बहुत सारे लोगों को रामपट्टी में ले गए, कुछ को पारस में भर्ती कराए। तो निश्चित तौर पर हमारी यह उपलब्धता है और हम कहीं कहीं से इस सिस्टम को चलाने के लिए प्रयास है मेरा। परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम ब्रजकिशोर यादव है, मैं जन अधिकार पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। पूर्व में खजौली विधानसभा से चुनाव लड़ा हूँ और निश्चित रूप से आम आवाम का जो आशीर्वाद मिला हमें, उसी आशीर्वाद के तहत आज भी और कल भी सेवक के रूप में आम आवाम के बीच में रहूं।